नमस्कार, अमरोजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान और अमेरिका के बीच हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की खुली बात कर चुके हैं, धमकी दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने अब साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पर कोई हमला या उनकी हत्या की साजिश हुई तो इसे सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब ऐसा कदम उठाया गया तो दुनिया एक बड़ा विध्वंसक युद्ध देखेगी। दरअसल ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें पेजेश्किन ने साफ शब्दों में दुश्मनों को यह चेतावनी दे दी कि हमारे देश के महान नेता पर हमला ईरानी राष्ट्र के साथ युद्ध के बराबर माना जाएगा। पेजेश्किन ने धमकी देते हुए साफ साफ लिखा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की लंबे वक्त से जो चाल है वो चली आ रही है। दुश्मनी और क्रूर आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरानी लोग पहले ही मुश्किलों में हैं, लेकिन अगर अब कोई हमला हुआ तो जवाब ऐसा मिलेगा कि अमेरिका को पछताना पड़ेगा। पेजेश्किन का यह बयान, यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब खामनेई को निशाना बनाने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ट्रंप ने हाल ही में दरअसल ये कहा था कि ईरान में नई लीडरशिप की तलाश का वक्त आ गया है। उन्होंने खामनेई को बीमार आदमी तक कह दिया था, जो अपना देश ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे खराब देश भी बताया था और कहा था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कि अब बदलाव जो है वो जरूरी हो गया है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स अब यह भी मान रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन खामनेई को हटाने या उन्हें टारगेट करने की एक योजना बना रहा है। जाहिर है, ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी अराजकता ईरान में देखने को मिली थी। उस वक्त अर्थव्यवस्था की तबाही, महंगाई और मुद्रा गिरने जैसे और साथ ही सख्त कानून की वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो भड़के हुए थे। सड़कों पर बड़ी संख्या में हिंसा हुई थी। उधर ईरान ये खुद मान चुका है कि इसमें कई हजार लोग मारे गए, जबकि कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि यह संख्या 5000 से ज्यादा की थी। उधर खामनेई ने 17 जनवरी को इस हिंसा के बाद सामने आकर भाषण दिया था। उस भाषण में कहा था कि यह विरोध अमेरिका और इजराइल की साजिश है। उन्होंने ट्रंप को इस प्लॉट का मुख्य केंद्र भी बताया था और यह कहा था कि अमेरिका ईरान को निगलना चाहता है। ईरानी खुफिया एजेंसी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का भी दावा है कि जो विदेशी ताकतें हैं, विदेशी दुश्मन हैं, वो खामनेई पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं ट्रंप ने विरोधों के दौरान ईरानी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या इसी तरीके से जारी रही तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि कत्ल बंद होने चाहिए और फांसी जो है वो रुकनी चाहिए, जिसके बाद ईरान की तरफ से यह दावा किया गया था कि कत्ल बंद कर दिए गए हैं, फांसी की योजना अब नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सख्त कदमों पर हम विचार कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो दावे हो रहे हैं सूत्रों के हवाले से, वो ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर हमले की तैयारी की है, लेकिन ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोकने का वादा कर इस हमले को टालने की जिस तरीके की कोशिश की थी उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहा था। अब यह दावा है कि अमेरिका या इजराइल ड्रोन अटैक कर, स्पेशल फोर्सेस के जरिए, डायरेक्ट स्ट्राइक के जरिए खामनेई को निशाना बना सकते हैं। वहीं ईरान ने IRGC को हाई अलर्ट पर कर दिया है। मिसाइलें, बंकर सब तैयार कर दिए गए हैं। वहीं ईरान की तरफ से चेतावनी साफ तौर पर दी जा रही है कि खामनेई पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे ईरानी राष्ट्र पर हमला माना जाएगा। यह पूर्ण युद्ध की घोषणा होगी। जवाब में मिसाइल अटैक्स होंगे, क्षेत्रीय युद्ध या बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी संसद और IRGC जनरल्स ने ट्रंप को फिरौन तक कह दिया है और खामनेई को मूसा बताया है। साथ ही ट्रंप को मजा चखाया जाएगा, यह भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। उधर इस मामले पर अमेरिका अब तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन उनकी जो बातें हैं
जो सैन्य मूवमेंट्स है अमेरिका की, जैसे C-17 प्लेन की जो डिप्लॉयमेंट है, वो लगातार तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ईरान में विरोध अब कम हो गया है, लेकिन स्थिति अब भी नाजुक है। लेकिन अगर कोई गलत कदम अब इन हालात में उठा तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।